नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ कमर कस के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लड्डू को मैंने कैसे बनाया है। ठंडी बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो इसके लिए आप ये बनाइए ड्राई फ्रूट्स का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें ये हमने घी डाल दिया है 3-4 चम्मच देसी घी, क्योंकि हम जो लड्डू बनाने जा रहे हैं वो पूरा देसी घी से ही बनेगा। तो देसी घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो गया है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे काजू और इसे तल लेंगे। ये जो मैं आज लड्डू बनाने जा रही हूँ, ये न्यू मदर के लिए बनाया जाता है। तो सर्दियों में आप कोई भी इसे बना करके खा सकता है। ये एक इसमें आ गई थी किशमिश, तो इसे हटा लेते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, काजू हमारा पक गया है। इसे बहुत जल्दी आपको निकालना होगा, नहीं तो बहुत ही लाल पड़ जाएगा, तो फिर टेस्ट इसका कड़वा आएगा। तो जब इसे आप निकाल रहे हो तो गैस को बिल्कुल मद्दी कर दीजिएगा। मैंने गैस को बिल्कुल ही मद्दी कर दी है, क्योंकि इसे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको काजू को तलना है। अब इसमें हम डाल देंगे बादाम, इसे भी तल लेंगे। तो घी क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है, तो बादाम को तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ज़रा सी देर में बादाम हमारा तल गया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। जिसमें हमने काजू निकाला था, इसी में इसे भी निकाल लेंगे एक ही बर्तन में। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। जितना आपको बनाना है ना लड्डू, उसके हिसाब से ले सकते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और अब हम किशमिश डाल देंगे और इसे भी पका लेंगे। तो कुछ किशमिश हमने बड़ी वाली ली थी, तो हमने उसके आधे टुकड़े कर लिए हैं, और कुछ छोटी वाली थी तो हमने उसे साबुत ही रखा है। बहुत जल्दी फूल जाती है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल मध्य गैस पे से पकाइएगा। ये देखिए, सारी हमारी किशमिश अच्छे से फूल चुकी है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। और इसे निकाल लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। तो अब इसमें हम तलेंगे ये कमरकस। तो इसे आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, इस तरीके से करके। ये बहुत ज़रूरी है न्यू मदर के लिए। इसे आप ज़रूर बनाइएगा इसका लड्डू, क्योंकि ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसे कमरकस के नाम से ही जाना जाता है। और मुझे नहीं पता है इसके बारे में, बस मतलब हमारे इधर ना इसे कमरकस बोलते हैं, और हमने इसे कमरकस बोल करके ही मंगवाया है। तो ये देखिए, जैसे गोंद फूलती है, बिल्कुल इस तरीके का ये फूल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो में, कैसे ये फूल गया है। तो इसी तरीके से आपको इसे पकाना है। तो इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, इकट्ठा नहीं डालिएगा। और जब ये फूल जाए तो निकाल लें। आप अगर ऐसे भी लड्डू बना रहे हैं, तो आप ये बनाकर मतलब ये डाल करके बनाइए, तो बहुत फ़ायदा करेगा। कमर में अगर आपके दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप ये वाले लड्डू खाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप न्यू मदर के लिए बना रहे हैं, तब तो आप ये ज़रूर डालें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कमरकस तल करके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए, सारी कमरकस को हमने इस तरीके से तल करके तैयार कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे मखाना, फूल मखाना। अगर आप कम घी का यूज करना चाहते हैं, तो आप मखाने को बिना घी के भी तल सकते हैं, लेकिन बाकी जो आप ये है ड्राई फ्रूट्स है, तो उससे तो आपको घी में तलना ही पड़ेगा। और अगर सर्दियों में आपने घी नहीं खाया, तो फिर क्या खाया, है ना। सर्दियों में तो घी खाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मखाना हमारा भुन गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। एक मिक्सी का जार लेंगे और ये नारियल को हम पीस लेंगे, क्योंकि हमने इसे इस तरीके से काटा था। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो होती है बहुत आसान होती है। तो इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नारियल को हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। और अब हम छुहारे को भी पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो छुहारा ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने बहुत ही कम लिया है। और अगर आप को लड्डू में डालना है, तो काट करके भी छोटे छोटे पीस काट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि छुहारा जब ये मुंह में आता है ना, कड़क कड़क सा, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है।
इससे मैं इसे पीस रही हूँ। और अगर आपको पसंद है तो आप छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, छुआरा को भी हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो वापस से हमने फिर से इसमें देसी घी डाल दिया है और घी को थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना अखरोट। ये अखरोट आप देख लीजिए इस तरीके का होता है, मतलब मेन इसका साइज जो है तो ये है, ऐसे ऐसे होता है ये। और ये पैकेट में मिलता है, तो इसे डाल देंगे और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अखरोट भी हमारा पक गया है, इसे भी निकाल लेंगे। ये क्या है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो हल्की हल्की सी महक आने लगे तब आप समझ जाइएगा कि ये भुन गया है। अब हम डाल देंगे चिरौंजी। ये चिरौंजी दाना होता है, इस तरीके से आता है। गैस को धीरे कर देंगे, क्योंकि तेज आंच में कोई भी मसाला आप डालें ना तो वो जलने लग जाता है। गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भुन गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमें तलना है गोंद। तो ये आप देख सकते हैं कि गोंद इस तरीके का होता है, ऐसे बिल्कुल चमकदार होता है। गोंद दो प्रकार का आता है, एक होता है गोंद कतीरा, जिसमें बड़े बड़े से ऐसे गोंद आती है, और ये बिल्कुल छोटी छोटी सी आती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट में इजली मिल जाती है, इसे गोंद के नाम से ही जाना जाता है। आप गोंद मानेंगे ना, जैसे कि सर्दियों में खाने वाली, तो यही वाली लाइएगा, वो वाली नहीं लाइएगा गोंद कतीरा वाली, क्योंकि वो गर्मियों में खाई जाती है और ये सर्दियों में, यही लड्डू में गोंद पड़ती है, यही वाली। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे भी तल लेंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिया था जब हम चिरौंजी निकाल रहे थे, और अब हम गैस को फिर से चालू कर देंगे और इसे भून लेंगे। थोड़ा धीमी आंच पे भूनिएगा ताकि अंदर तक पक जाए गोंद, नहीं तो फिर बाहर से फूल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो वो अपने को नहीं करना है, अच्छे से इसे भूनना है। जैसे ये हल्की हल्की सी धरी ऐसे दिख रही है ना, इसका मतलब ये है कि अभी अच्छे से नहीं भुनी है। तो गैस को धीरे कर देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल तेज़ में नहीं इसे भूनना है, हल्का सा गैस को धीरे कर देंगे ताकि अंदर तक एकदम से भुन जाए। कि आप देख सकते हैं कि फूल करके कैसे बड़ी बड़ी सी हो गई है, और इसे निकाल लेंगे। ये बढ़िया तरीके से भुन गई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से सारी गोंद को हम भून करके तैयार कर लेंगे पहले। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी गोंद को हमने इस तरीके से तल करके तैयार कर लिया है। तो फिर से हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, और अब इसमें हमें तल लेना है ये वाटरमेलन सीड्स होते हैं, इसे खरबूजे का बीज बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये भी लड्डू में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे भी थोड़ा सा घी डाल करके इसे भी तल लेंगे इस तरीके से। तो इसे हमने इस तरीके से निकाल लिया है। तो ये चटकने लग जाता है बहुत जल्दी, तो इसे आप सावधानी से तलें और गैस को बंद कर दें। जैसे ही चटकना शुरू हो ना, वैसे ही आपको गैस को बंद कर देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा घी डालें और उसमें डाल करके इसको तल करके गैस को बंद करके और उसे फटाफट निकाल लें। और अब हम इसमें तल लेंगे थोड़ी सी ये, तो हमने घी बहुत ही कम डाला है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम घी है। और इसमें हमें नारियल को फ्राई करना है, मतलब तलना है, और इस तरीके से भून लेंगे ऐसे। बहुत ही कम घी में इसे भूनना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घी ना भी डालें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे हल्का सा इस तरीके से भून लेंगे, और ज़्यादा नहीं भूनना है नारियल को, नहीं तो फिर वो ना मतलब इसका टेस्ट बेकार बेकार सा आता है। तो इसलिए नारियल को बहुत ही कम आपको भूनना है। मैं भी बताती हूँ आपको कितना भूनना है। कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इस तरीके से भूनना है। और अब गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये भुन गई है, इससे ज़्यादा इसे ना भूनें। तो आप कच्ची नारियल नहीं लीजिएगा, यही वाली नारियल लीजिएगा, गोला मिल जाता है इसका, और यही नारियल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। कच्ची वाली नारियल फ़ायदा नहीं करती है, या फिर आप वो वाली भी नहीं ले सकते, जैसे कि आता है ना नारियल का बुरादा मार्केट में, आप वो नहीं लीजिएगा। नारियल का गोला लीजिएगा और उसे कद्दूकस कर लीजिएगा, या फिर इस तरीके से मिक्सी में पीस लीजिएगा। और अब हम इसमें फिर से डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा घी। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने थोड़ा सा घी इसमें डाला है, और गैस को बंद कर दिया था बहुत ही जल्दी, क्योंकि नारियल का कलर चेंज हो जाता है इसलिए। तो फिर से हम गैस को ऑन कर देते हैं, और अब इसमें हम भून लेंगे ये खसखस। लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से भूनिएगा, बहुत ही कम घी डाल करके इसे अच्छे से भूनिएगा।
जितना ज़्यादा ये भुना रहता है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इतना भी नहीं भूनना है कि काला पड़ जाए, मतलब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए हल्का सा और बढ़िया सुंदर सुंदर सा महकने लग जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा भुन गया है। गैस को बंद कर देंगे। अभी भी कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसे हम बंद नहीं करेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। ये अब मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसे भूनना है और इस तरीके से चलाते रहें, नहीं तो जल जाएगा या फिर फटाक से इसे निकाल सकते हैं कोई बर्तन में। गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया है। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें हमें डाल देना है ये अपनी कमरकस। तो कमरकस को हम पहले पीस लेंगे। तो सारी कमरकस हमने इसमें डाल दिया है और इसे पीस लेंगे। ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कमरकस पीस करके तैयार हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो ये हमने काजू, किशमिश और बादाम को इकट्ठा ही निकाल लिया था तल करके। तो इसी में हम निकाल लेंगे कमरकस, इसी में डाल देंगे और अब हम पीस लेंगे मखाने को। मखाना भी पीस गया है, गोंद को भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गोंद भी हमारी पीस गई है। तो गोंद को बहुत ही कम पीसिएगा, हल्का हल्का जब ये मुंह में आती है ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरीके से दानेदार हल्की सी रहेगी ना ऐसे, तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। अखरोट को भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, अखरोट को भी हमने इस तरीके से पीस लिया है। और अगर आपके पास पिस्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिस्ता नहीं था तो इसलिए हमने नहीं डाला है इसमें। आप पिस्ता भी पका करके डाल सकते हैं। तो उसे भी हल्का सा भून करके और फिर इस तरीके से पीस लें पिस्ता को। या फिर ऐसे खड़ा भी डाल सकते हैं काट करके, जैसे आपकी मर्जी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया है एक बड़ी सी परात, क्योंकि हमें इससे लड्डू बनाना है। तो सारी सामग्री जो हमने पीस करके रखा है, काट करके रखा है, वो इसमें डाल दिया था। आपको हमने सारा दिखा दिया है। तो इसे डाल देंगे पूरा इसमें। और इसे हमें नहीं पीसना था खरबूजे के बीज को, तो इसे भी डाल देंगे इस तरीके से, खड़ा खड़ा ही डालेंगे इसको। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गेहूँ का आटा वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। नारियल का बुरादा डाल देंगे, छुआरा डाल देंगे, चिरौंजी दाना डालेंगे, ये खसखस डाल देंगे। इसे हमने ऐसे कढ़ाई में ही रखी रहने दिया था, इसे भी डाल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे गुड़ को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रह जाती है अगर आप इस तरीके से गुड़ को कद्दूकस करते हैं तो अब हमें इस मसाले में गुड़ को डाल देना है। और अगर आपको गुड़ कम लग रहा है तो आप इसमें गुड़ थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कम मीठा पसंद है इसलिए हमने कम ही गुड़ डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे मसाले में। बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारा सारा मसाला मिल करके तैयार हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल करके तैयार हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमें घी को गरम कर लेना है। तो ये हमने ले लिया है घी और हल्का सा इसे हमें मतलब पिघलाना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, ताकि मतलब जब हम लड्डू के मसाले में डालें तो हल्का से घी गरम रहे तो लड्डू हमारे अच्छे से बन पाएँ। क्योंकि हमने चाशनी नहीं बनाई है और ना ही गुड़ को पिघलाया है कि हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएँ, तो इसलिए हमें घी डालेंगे उसमें। तो बस हमें इसको इतना ही गरम करना है, थोड़ी देर में ही पूरा अच्छे से पिघल जाएगा क्योंकि हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। तो हमें घी को इतना ही मतलब पिघलाना था, इससे ज़्यादा नहीं पिघलाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, थोड़ी देर में ये अच्छे से पिघल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, घी को इसमें डाल देना है। तो हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारा घी अच्छे से मिल गया है इसमें और जितना घी लिया था उसमें से इतना घी बचा हुआ है। और अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो एक इस तरीके से हमें पोर्शन उठा लेना। तो जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है आप उसके हिसाब से लड्डू बना सकते हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक लड्डू हमारे इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे लड्डू हमें बना लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जितना हमारे पास मटेरियल था उसमें से इतने लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको हमारे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।